इतनी भीड़ में भी खोई हुई है आप। नाइस क्वालिटी। कर्नल राठी। हाय मिसेस चावला। हेलो। हेलो। दिस इज सोफिया, माय असिस्टेंट एंड कंपेनियन। हेलो सोफिया, हाउ आर यू? बैठने की इजाजत नहीं मांगूंगा। तकल्लुफ ने आदमी को इतना अजनबी कर दिया है कि लोग अपनी अपनी दुनिया में कैद होकर रह गए हैं। हम फौजी लम्हा दर लम्हा जीते हैं, तकल्लुफ के लिए हमारे पास फुर्सत ही नहीं है। वो शादी का इश्तिहार मैंने ही दिया था, और ये मेरी खुशकिस्मती है कि आपने उसका जवाब दिया। देखिए, जिंदगी की खुशियां इश्तिहार देकर ढूंढनी पड़ती हैं। दरअसल चावला साहब की मौत के बाद मैं बहुत अकेली हो गई थी, इसलिए मैंने आपके। वैसे तो शादीशुदा हम भी थे। ओह रियली? फिर क्या हुआ? इंदिरा जी की हत्या के बाद दिल्ली में जो सिखों के घर जलाया, उसमें से एक घर हमारा भी था। ओह नो। हमारी आवाम की ये पुरानी आदत है, महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद बम्बनों के घर जलाए, इंदिरा जी की हत्या के बाद सिखों को जलाया। अंधी हो जाती है हमारी आवाम भावनाओं में बहकर। क्या लेंगे आप? इंदिरा जी ने भी यही सवाल किया था, क्या लेंगे आप? हमने जवाब दिया था, गोलियां, बारूद और जख्म। 71 के वॉर के वक्त। आप 71 के वॉर में थे? लाहौर से 20 किलोमीटर दूर। अगर इंदिरा जी एक इशारा करती तो लाहौर उठाकर उनके कदमों में फेंक देता, लेकिन समझौता हुआ, हमें वापस बुलाया गया। आप जानती हैं समझौते की इस स्याही में कितने सिपाहियों का खून शामिल होता है? यस मैम। 1 लार्ज ड्रम विद आइस। जी सर। कर्नल, और कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी हैं आपने? एक फौजी के लिए हर लम्हा, हर सामना एक लड़ाई है। फिर सामने दुश्मन हो या किसी की खूबसूरत आंखें, जंग का मैदान हो या किसी का रेशमी जिस्म, हमारे हाथों में इतनी हरारत है कि किसी भी जिस्म को तराश कर ताजमहल बना दे, और उन्हीं हाथों में इतना बारूद ठूसा है कि मजबूत से मजबूत किले को भी तोड़ दे। आप किले को कैसे तोड़ते हैं कर्नल राठी? तोड़ने से पहले हम दस्तक देते हैं। अगर दस्तकों का असर नहीं हुआ तो फिर हमला करते हैं। अच्छा, और उन किलों का आप क्या करते हैं कर्नल, जो बरसों से किसी दस्तक या हमले के इंतजार में रहते हैं? हम उनका दावतनामा कबूल करते हैं। जनरल मानेकशॉ ने एक दिन मुझसे कहा था, राठी, औरतों पर कभी यकीन मत करना। मर्दों के लिए वो मौत होती है। कबूल करे तो शौहर बनाकर मारती है, ठुकरा दे तो दीवाना बनाकर। आप बहुत बड़े कातिल हैं। आपने सही पहचाना। आपके इरादे मुझे बहुत खतरनाक लग रहे हैं। खतरनाक लग नहीं रहे, खतरनाक है। अच्छा, क्या करना चाहते हो? आपका कत्ल। मुझे मंजूर है। मैडम, खाना। हेलो पुलिस कंट्रोल। हेलो हेलो, क्या हो रहा है वहाँ, कुछ बताइए। हेलो बोलिए। हेलो हेलो पुलिस कंट्रोल।
आज बिजलियां बहुत चमक रही है, लगता है बारिश होने वाली है। नहीं सर, ये तो कैमरे के फ्लैश चमक रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? आप चश्मा क्यों नहीं पहनते? अरे चश्मे की क्या बात कर रहे हैं यार तू? मुझे नहीं मालूम कैमरे के फ्लैश चमक रहे हैं। इतना से जोक नहीं समझ सकते। पुलिस वाले बड़े सीरियस हो जाते हैं। अगर पुलिस वाले इतने सीरियस होते तो लोग जो धड़ाधड़ मर रहे हैं वो कभी नहीं मरते। जाओ अपने काम करो, पर तलाशी लो। यस सर। खामखा पुलिस में भर्ती होगा, अच्छा होता कवाली बना होता। तुम तो ठहरे परदेसी, हर साथ क्या निभाओगे। अरे इन अमीरों को पैसों की कोई वैल्यू ही नहीं है। ये क्या हो रहा है सर? ये बहुत महंगा परफ्यूम है, सूंघोगे ना तो बेहोश हो जाओगे। तो फिर मुझे सुंघाइए ना सर। ये बेहोश हो गए ना। दाहिने हाथ की पोजीशन ये। हाँ सर, क्या कमिश्नर साहब? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, कैरी ऑन। सर, मुझे लगता है इट इज एन ओपन एंड शट केस। नौकरानी ने मौका पाकर मालकिन को बेहोश किया और खून कर दिया और फिर जेवरात लेकर भाग गई। सर ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर मुझे इस केस में एक तीसरे आदमी की मौजूदगी नजर आ रही है। अच्छा? एक मिलिट्री ऑफिसर। ये देखिए सर, सर ये जूतों के निशान हैं। ये जूते मिलिट्री के हैं, लेकिन ये आदमी मिलिट्री का नहीं था। क्यों? क्योंकि इस सोल का डिजाइन 1971 वॉर के बाद बनना ही बंद हो गया था। इससे साफ जाहिर है कि इसने जूते चोर बाजार से खरीदे हैं। ये देखिए सर, ये शराब के 2 गिलास हैं। इससे पता चलता है कि मिसेस चावला उस आदमी के इतने करीब थी कि उसके साथ खुलेआम बैठकर शराब पी सकती थी। वहां पर खाना है, इसका मतलब दावत भी थी। 1 मिनट सर, जरा ये सुनिए। इस कैसेट को सुनकर पता चलता है कि उस रात मिसेस चावला बहुत रोमांटिक मूड में थी। ये भी तो हो सकता है कि उस शख्स के जाने के बाद नौकरानी ने मिसेस चावला का खून किया हो। सर अगर वो मेहमान होता तो खाना खा के जाता। डाइनिंग टेबल पर प्लेट्स पड़ी, लेकिन खाना नहीं खाया गया सर। तो फिर ये भी हो सकता है कि उस शख्स ने पहले मिसेस चावला का खून किया और फिर नौकरानी को किडनैप किया हो। जी नहीं सर, उन प्लेट्स पर जो उंगलियों के निशान हैं वो उस नौकरानी के हैं। जाहिर है वही निशान इस स्टूल पर भी हैं जिससे कि मिसेस चावला का कत्ल हुआ है। गुड। यस रहीम खान। सर, ये शीशी बेहोशी की दवा है। बेहोशी की दवा? हाँ, बहुत पावरफुल है सर। सर मुझे वही दवा लगती है जिससे उन औरतों को बेहोश किया गया। इसे लैब में भेज देना। ओके। निहाल, जब तुम इतना एनालिसिस कर चुके हो तो तुम ये भी जानते होगे कि खूनी कौन है? मैं जानता हूं सर। कौन? सर ये वही बहरूपिया जिसने पिछले 1 महीने में शहर की 3 औरतों को अलग अलग भेज बदल के ठगा है। He's the same man सर। मैंने इसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार की। गुड, वेरी गुड। सर ये रही रद्दी। पेपर के एड पर निशान है, पढ़ो। पढ़ो। सिख मिलिट्री ऑफिसर को पत्नी की तलाश। रिटायर्ड सिख मिलिट्री That confirms it, sir. तलाकशुदा या विधवा औरत। गुड गुड, वेरी गुड निहाल। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू निहाल, सर। इस अभिनेता को पकड़ने का केस मैं तुम पर सौंपता हूं। थैंक यू सर। देख निहाल, मैं तो परेशान फिलहाल, मेरी बात सुन। ऐसा होता ही रहता है यार। ये कमिश्नर साहब भी जो कुछ तूने वहाँ बोला है ना, अब ये पूरा लिख लेगा और सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले लेगा। बड़ा घटिया आदमी ईमान से है यार, कभी ना आदमी है यार। सर ये फोटोग्राफ्स कहाँ दो? अरे पुलिस स्टेशन जाके दे यार, तू मेरे पीछे क्यों जाए ऐसे? सुन निहाल, मेरी बात सुन। ये कमिश्नर इतना घटिया आदमी है, इतना गया गुजरा इंसान है, मैं बता नहीं सकता। कोई टिक नहीं सकता इस आदमी के साथ में। अरे यार, अपनी बीवी के सामने भीगी बिल्ली की तरह बैठा रहता है, कुत्ते की तरह दूध मिलाता है और अपने सामने गुस्सा उतारता है। पूरा राशन पानी लेके हम पे चढ़ता है। कसम से बोलता हूँ भिड़ू, अगर मेरे बाप का ये बॉस होता ना तो मेरा बाप मेरे को कभी पुलिस पे नहीं भर्ती करा था। ईमान से कह रहा हूँ यार, मैं इतना अच्छा कव्वाली गाता हूँ कसम खुदा की। ये जो अल्ताफ राजा जो फेमस है ना, उसकी जो कव्वाली है, आज उसकी जगह मैं होता कसम खुदा की। तुम तो ठहरे परदेसी, अरे साथ क्या निभाओगे। इंस्पेक्टर रहीम खान। जी भाईजान। क्या हुआ? घर में मेरी बीवी मुझे डांटती है, मैं भीगी बिल्ली की तरह घर में बैठता हूँ, तुम सब पे राशन पानी लेकर चढ़ता हूँ। मुझे गाड़ी में आकर मिलना। चिल्लाओ मत इंस्पेक्टर।
ये देवा की अदालत है और मेरी अदालत में अपराधियों को ऊंचा बोलने की इजाजत नहीं। लेकिन मैंने किया क्या? तेरे गुनाहों का काला चिट्ठा मेरे पास है इंस्पेक्टर। तुझे कानून की ठेकेदारी का लाइसेंस मिले 6 साल हुए और उन 6 सालों में तूने अपने लॉकअप में 5 लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। देखो देवा, मुझे यहां से जाने दो। नहीं कुलकर्णी, मैं तुझे यहां से जाने की इजाजत नहीं दे सकता। मैं यहां ऊंचाई पर बैठा जरूर हूं, मगर इस कोर्ट के फैसले नीचे बैठे ये लोग करते हैं। कुलकर्णी, तू गुनहगार है या बेगुनाह, इसका फैसला होना तो अभी बाकी है। अपराधी 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 अपराधी। नहीं देवा, मैंने कोई अपराध नहीं किया। मैंने किसी को नहीं मारा। अब अगर मैं किसी को रिमांड पर लेता हूं और वो रिमांड में लेने के बाद जो तू उनका हश्र करता है, यही जानने के लिए मैंने जॉन को भेजा था तेरे पास। कुलकर्णी, तूने मेरे 2 आदमी मारे, उनकी मौत तो मैं तुझे बख्श भी सकता हूं, मगर जिन 3 बेगुनाह लोगों को तूने मारा है, उनका तो गुनाह की दुनिया से कोई वास्ता ही नहीं था। उन्हें मारकर तूने उनके परिवारों को भूख, गरीबी और तकलीफों में झोंक दिया। उनमें से एक अपने बूढ़े मां बाप का इकलौता सहारा था और जिस मजदूर पर तूने गोलियां दागी, वो 12 लोगों का पेट भरता था और अंसारी की विधवा की गोद में 3 महीने का बच्चा है। और ये सारे पाप तूने अपनी इस वर्दी पर एक और स्टार बढ़ाने के लिए किए हैं। नहीं देवा, नहीं देवा, तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम जानते हो हमारा डिपार्टमेंट। ये काम मैं उसी की भलाई के लिए कर रहा हूं। ये रिवॉल्वर सरकार ने तुझे बुराइयों को मिटाने के लिए दिया था। तूने इससे सिर्फ गुनाह किए हैं। नहीं देवा, ये रिवॉल्वर पहली बार कोई नेक काम करने जा रहा है। सिर्फ रोएगी या कुछ बताएगी भी? माँ, आज उस विलास ने फिर से मुझे। विलास ने फिर से क्या? भैया, आज उसने फिर मेरा रास्ता रोका। मैंने जब उसे मना किया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। देवा, पागल होगी क्या? उसके सामने बोलने की क्या जरूरत थी? पता नहीं अब वो क्या कर बैठेगा। लेकिन माँ, मैं भी क्या करती? तू चल मेरे साथ। देवा, देवा रुक, रुक बेटा, रुक। रुक जा देवा, देवा रुक। भैया मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुन। हम इधर से बात करेंगे। हम विलास को समझा देंगे। सुन मेरी बात, प्लीज। भैया बात तो सुनो। देवा रुक जा। भैया रुक जा। भैया, क्या कर रहे हो? भैया, भैया प्लीज घर चलो। देवा रुक जा। भैया से बात करेंगे। भैया रहने दो ना। देवा रुक जा, मैं कहती हूँ। चल लग गई यार मिंटी। पैसा निकाल, पैसा निकाल, निकाल निकाल निकाल। भैया, भैया मेरी बात सुनो प्लीज। भैया देवा रुक जा बेटे, रुक जा। भैया, आज उसने फिर मेरा रास्ता रोका। मैंने जब उसे मना किया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया।
मेरे घर में, एक हत्यारे ने जन्म लिया मेरे घर में। तू पैदा होते मर क्यों नहीं गया? मर क्यों नहीं गया? गवागा बाप हूं मैं, गवागा बाप हूं मैं। ले जाओ इस हरामजादे को, बंद कर दो इसे, बंद कर दो इस हरामजादे को जिंदगी भर के लिए। नहीं चाहिए मुझे ऐसा बेटा, नहीं चाहिए मुझे। ले जाओ इस हरामजादे को। हाय क्या करूं मेरी जाने जिगर, तेरे संगीत की चाह जो मुझे यहां तक खींच लाती है। आज तो मैं भी इस सितार को बजाऊंगा जिस पर उंगलियां रखते ही सैकड़ों सुर साथ बज उठते हैं। इन तारों को गलत छूने से उंगलियां कट जाती हैं। जिस सांस को मैं बजा नहीं पाता उसे तोड़ देता हूं। बहुत हो गया शास्त्रीय संगीत, अब हम इसे रैप सुनाएंगे, रैप। देख कौन आज सारी बस्ती के सामने नंगा नाचना चाहता हूं। अरे भाती के घर है। आप वहां जाकर गुंडे मवालियों के मुंह लगेंगे क्या? नहीं, अरे वो सुधा के साथ जबरदस्ती कर छोड़ मुझे। अरे आज जान जाएगी। Oh God! Hey man! Hey! क्या करता है तुम? ये क्या करता है तुम? छोड़ो! छोड़ो हमारे छोकरी को! छोड़ो हमारे छोकरी को! हटो! हटो इधर से! छोड़ो! छोड़ो! तो पीछे करो! छोड़ो हमारे छोकरी को! छोड़ दो मत हमारे छोकरी को छोड़ दो! कोई तो है छोड़ो! हम बोलते छोड़ो! Hey man! क्या हिजड़ा लोग का माफिक देखता है? इस बस्ती में कोई मर्द नहीं है क्या मर्द? ये म्यूजिक किसने बंद किया? छक्के मुंह छुपा के क्या खड़ा है? बाहर निकल! अजय मारो इसे!
हाथ जोड़ता हूँ तेरे, हाथ जोड़ता हूँ तेरे। इन्हीं हाथों से छुआ था ना तूने उसे? आइंदा नहीं छूऊंगा, अभी नहीं छूऊंगा। शरीफ लोगों के साथ गुंडागर्दी करता है। अरेस्ट हिम। भवानी साहब, मैंने उस लड़के को पकड़ के रखा है जिसने आपके भाई पर हाथ उठाया था। उसको गिरफ्तार करने की बजाय उसकी लाश मुझे दिखा देता ना, तो उसके वजन जितना सोना तेरी घरवाली के बदन पे सजा देता मैं। कहाँ है वो? लॉकअप में। लॉकअप कॉल। बहुत गर्मी है तेरे खून में। मेरी गर्मी का नमूना तेरा भाई देख चुका है। हाथ बंधे हैं वरना तेरी सेवा भी जरूर करता। हरामजादे, वो छिनाल तेरी कौन लगती है? कौन लगती है तेरी वो रखेलिया बहन जिसके लिए तूने मेरे भाई को मारा? मेरे भाई हाथ में तूने ये पुलिस स्टेशन है भवानी सिंह, तेरी रखेल का घर नहीं जहां तू मनमानी कर सके। तू नहीं जानता एसीपी, इसने मेरे भाई पर हाथ उठाया है, भवानी के भाई पर। निहायत बेवकूफ हो तुम। जिसे लातों से मारना चाहिए था उसे हाथों से क्यों मारा? ऐसे भी चिल्लाओ मत। शेर के खर्राटे भौंकते हुए कुत्ते से ज्यादा खतरनाक होते हैं। मैं चाहूं तो इसी वक्त तेरे हाथ तोड़ सकता हूं। यह ख्वाब तू बहुत दिनों से देख रहा है शिवचरण, लेकिन अभी तक तू मेरा बाल भी बांका नहीं कर सका। खाकी और खादी में बहुत फर्क होता है। तुम सिर्फ जुबान चलाना जानते हो और हम हथियार। बहुत जल्द तुम मेरे निशाने पे आने वाले हो। गोलियां बर्बाद करेगा तू। बुलेट प्रूफ जैकेट सरकार सिर्फ मंत्रियों को देती है, पुलिस अफसरों को नहीं। नहीं जीत सकता तू मुझसे, नहीं जीत सकता, क्योंकि कानून की जंग जज्बात के बारूद से नहीं, सबूतों के हथियार से लड़ी जाती है शिवचरण। तुम्हारी हर छोटी से छोटी हरकत और बड़े से बड़े गुनाह की फाइल तैयार कर ली है मैंने, और बहुत जल्द वो फाइल चीफ मिनिस्टर साहब के सामने पेश करने वाला हूं। उसके बाद तुम्हारे जिस्म से बुलेट प्रूफ जैकेट तो क्या, तुम्हारी खाल तक उतार ली जाएगी। जिस दरख्त की जड़ में सांप का बिल हो, परिंदे उसकी शाखों पर घोंसला नहीं बनाते एसीपी। खोल दो इसे।